नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज की खबरों पर एक नजर डालते हैं। 14 महीने बाद तीनों कृषि कानून वापस, किसान जीती सरकार हारी। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी का कानून वापसी का ऐलान। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून काश्तकारों के हित में नेक नियत से लेकर आई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देशवासियों को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम इसे वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर देंगे। टिकैत बोले, संसद में कानून वापसी का इंतजार करेंगे। सिंघू और टिकरी समेत दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 14 महीने से आंदोलन कर रहे थे। अब सरकार के फैसले के बाद किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तुरंत आंदोलन वापस नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें संसद में वापस लेने का इंतजार करेंगे। प्रकाश पर्व की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत की। मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। यह भी बेहद सुखद है कि 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भाव के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। ना जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत उन्हें साकार करने की कोशिश कर रहा है। किसानों पर केंद्रित रहा मोदी का 18 मिनट का संबोधन। मोदी ने कहा, मैंने किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। किसान इसी जमीन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हम छोटे किसानों के फायदे के लिए तीनों कृषि कानून लाए थे। मोदी ने कहा कि किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की भी प्लानिंग है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए का फंड खर्च किए जा रहे हैं। हमने क्रॉप लोन बढ़ा दिया, यानी हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की इसी अभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को फायदा हो, यह मांग देश में लंबे समय से होती रही थी। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और यह कानून लाए गए। देश में अनेक किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया। मैं आज उन्हें धन्यवाद करता हूं। सभी आंदोलनरत किसान मोदी ने कहा, नेक नियत से कानून लाए थे, लेकिन समझा नहीं पाए। हमारी सरकार किसानों के लिए, खासकर छोटे किसानों के हित में पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से यह कानून लेकर आई थी। अपने खेत में लौटे, लेकिन यह हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। हमने किसानों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसी महीने हम कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया।
राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। आइए जानते हैं तीनों कृषि कानून कौन कौन से थे। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ाने देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। तीसरा, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। उन्हें एतराज था। तो आज के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।